हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने दुनिया को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से नई दिशा दी है। लेकिन आपने क्या कभी यह सोचा है कि इस वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति का बौद्ध धर्म से कोई संबंध हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एलोन मस्क के विचार और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में समानता दिखाई देती है। एलोन मस्क एक प्रसिद्ध उद्यमी हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी है। वे टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसी कई सफल कंपनियों के संस्थापक हैं। आखिर बौद्ध धर्म पर क्या बोले एलोन मस्क, जिसे सुनकर जातिवादिया के उड़े होश। जय भीम दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और आप जिस जगह से यह वीडियो देख पहुंच रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। दोस्तों, एलोन मस्क से एक कार्यक्रम में जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि मिस्टर मस्क, आप दुनिया भर में अपनी सोच और तकनीकी बदलावों के लिए जाने जाते हैं, क्या आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक या धार्मिक प्रभाव भी रहा है? इस विषय पर एलोन मस्क ने कहा कि मैं हमेशा खुद से यह सवाल करता हूं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम बस यहाँ काम करने और आगे बढ़ने के लिए हैं, या इसके पीछे कोई गहरी मीनिंग है? इसी सवाल की वजह से मैंने कई धर्मों और दार्शनिक दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की, और बौद्ध धर्म उनमें से एक है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। बुद्ध ने सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। इस धैर्य के साथ हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और असफलताओं से विचलित नहीं होते। बौद्ध धर्म में एक खूबसूरत विचार है, मध्यम मार्ग। यह मार्ग कहता है कि हमें किसी भी चीज में अतिवाद से बचना चाहिए, न तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। यह सिद्धांत किसी भी चीज को संतुलन में लाने के बारे में है। इस तरह की सोच हमारे जीवन के हर पहलू में बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह काम हो, तकनीक हो या व्यक्तिगत जीवन। अगर हम हर चीज में संतुलन बनाए रखें तो हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिल सकती है। तकनीक और विज्ञान की दुनिया में हम हमेशा आगे जाने की होड़ में लगे रहते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को अपने मन की गहराई में उतरने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका देता है। आत्मनिरीक्षण से जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मस्क का लक्ष्य हमेशा बड़े बदलाव लाना रहा है, जैसे अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसाना। उनका यह दृष्टिकोण भी बौद्ध धर्म के महानता और आत्म विकास के सिद्धांतों से प्रेरणा लेता प्रतीत होता है। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि कभी-कभी ठहर कर यह देखना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। जब भी हम कोई नई तकनीक विकसित करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भले के लिए हो। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी शक्ति का संतुलित उपयोग करना चाहिए। आजकल मानसिक तनाव आम हो गया है। भगवान बुद्ध के ध्यान की विधियों को अपनाकर युवा अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे उन्हें भी एकाग्रता में वृद्धि और तनाव में कमी होती है। दोस्तों, आपको बताते चले, बुद्ध धर्म और बुद्ध के विचार भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरे प्रभाव छोड़ने वाले हैं। तथागत गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, उन्होंने संसार के दुखों और उनके कारणों की समझ को गहराई से जाना। उनका जीवन और विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे जीवन के उद्देश्य, शांति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने एक राजकुमार के रूप में भोग विलास की जीवन शैली को त्याग कर संसार के दुखों को समझने के लिए संयमित जीवन को अपनाया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके उन्हें सत्य का बोध हुआ, और इसके बाद उन्होंने दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग के 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का होना एक स्वाभाविक सत्य है। यह दुख जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा संसार में बंधन, मोह और इच्छा के कारण भी दुख का आगमन होता है। बुद्ध ने यह बताया कि अगर हम इन इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाएं तो हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने जीवन के मार्ग को मध्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जो अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का संतुलन है। यह मार्ग हमारे आंतरिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति का साधन है। इसके अंतर्गत उन्होंने 8 अंगों वाले सत्य मार्ग का वर्णन किया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मानसिकता और सही समाधि के अभ्यास पर आधारित है। बुद्ध के विचारों में अहिंसा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप अपने शरीर को बचाते हैं, उसी तरह दूसरों के शरीर को भी बचाएं।
इसका मतलब है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। यह विचार न केवल बौद्ध धर्म बल्कि सभी धर्मों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने यह भी कहा कि आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है। इसका मतलब है कि हमारी मानसिकता और सोच हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और समझ विकसित कर सकते हैं। उनके विचार यह सिखाते हैं कि हम अपने भीतर के दुख को समाप्त करके और सही मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध के अहिंसा के विचार ने मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, दूसरों के लिए वही करो जो तुम खुद के लिए चाहते हो। उनके इस उपदेश का प्रभाव न केवल बौद्ध धर्म पर बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। अहिंसा का यह सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा के प्रति भी सतर्क रहने की बात करता था। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने बौद्ध धर्म को एक जीवंत और शांतिपूर्ण धर्म बना दिया। समाज के लिए बुद्ध का दृष्टिकोण न केवल आत्मोन्नति के बारे में था, बल्कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए भी मार्गदर्शन दिया। वे यह मानते थे कि समाज में समृद्धि तभी आ सकती है जब हम एक दूसरे के प्रति करुणा और सहयोग का भाव रखें। उनका संदेश था कि किसी भी व्यक्ति का उद्धार केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। आत्म संयम और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। यह आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं को सही दिशा में प्रेरित कर सकता है। बुद्ध के विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनका यह संदेश कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग हमारे भीतर ही छिपा हुआ है और यह कि शांति, करुणा और समझ का प्रचार ही जीवन का असली उद्देश्य है। मस्क ने अपनी कार्यशैली में यह बताया है कि ध्यान और एकाग्रता का महत्व है। वह मानते हैं कि एक व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता चाहिए, जो बौद्ध ध्यान जैसी प्रैक्टिस में भी पाई जाती है। बौद्ध धर्म में ध्यान का उद्देश्य भी मन की शांति और बाहरी दबावों से मुक्ति है, जो मस्क की सोच से मेल खाता है। बुद्ध ने सत्य और नैतिकता की बातों को महत्व दिया। उन्होंने लोगों को अपने कर्मों के प्रति जागरूक किया और बताया कि सत्य और नैतिकता से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता पा सकता है। आज भी संसार के हर कोने में बुद्ध धर्म फैल रहा है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक समर्पित, शांतिपूर्ण और समझदार समाज की रचना भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताओ और साथ में जय भीम जरूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।